नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक आप देख रहे हैं। सोनम केस की बात कर लेते हैं। इस केस में दो मंगलसूत्र की क्या थ्योरी है। अब परिवार खुलकर बोलने लगा है। दरअसल इस मामले में अब परिवार का बयान सामने आया है। राजा के भाई हैं विपिन, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने तो एक मंगलसूत्र दिया था, दूसरा कहां से आया, कैसे आया, हमें नहीं पता। उनका मैं बयान आपको पढ़ देता हूं। पुलिस को सोनम के दो मंगलसूत्र मिले हैं, यह हम सबको पता है। राजा का भाई बोला हमने एक दिया, दूसरे का नहीं, हो सकता है प्रेमी से शादी की हो, ऐसा उनका बयान है। और इस तरह का बयान मैं देख रहा हूं पिछले काफी दिनों से आ रहा है। लेकिन जिस तरह से ये चीज अब सामने आई है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए। सारे आरोपी, पहला आपको अपडेट दे दूं, 8 आरोपी जेल पहुंच गए हैं। मंगलसूत्र की बात हालांकि मैंने पहले भी बताई, लेकिन अब परिवार का बयान इस पर आ गया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। जो भाई हैं राजा के, उनका बयान आया है। दो भाई हैं, एक का नाम सचिन है, एक का नाम विपिन है। अब उनका बयान आ गया है जिसपे उन्होंने ये सवाल खड़े किए हैं कि भैया हमने तो एक ही मंगलसूत्र दिया था। इसके अलावा यह भी साफ हो गया है कि दो आरोपी अपने बयान से मुकर गए थे। उन्होंने मैजिस्ट्रेट को कहा हम मौके पर थे, सोनम की रक्षा के लिए थे, मारा नहीं हमने राजा को। तो फिर मारा किसने और आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया, सवाल उठता है। चार्जशीट जल्दी फाइल होगी इस केस में। तीसरा बड़ा अपडेट इस मामले में, अब खुलकर राजा का परिवार बोल रहा है। उमा उनकी मदर है, अशोक रघुवंशी उनके फादर हैं। अब दोनों ने कहा है कि हम एक बार सोनम से बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं मारा क्यों, हमें बता देती, हम उसकी बॉयफ्रेंड से उसकी शादी करा देती। हालांकि ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अब वो ऐसा कह रहे हैं क्योंकि भावनात्मक रूप से इंसान काफ़ी टूट जाता है। और ख़ासकर अगर बात करूं कि इस ऐसे सिचुएशन में जब उनका बेटा चला गया, अब वो इस तरह की बात कह रहे हैं। उनकी मदर ने भी कहा है कि मैं रोज़ बच्चे के बारे में सोचती हूँ, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिला, वे कहती हैं। दरअसल ये जो उनका घर है वो 3 फ्लोर का घर था। एक में राजा, विपिन, सचिन परिवार पूरा रहता है और अच्छा खासा परिवार है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई, कई सवाल खड़े हो गए। अब सबको इंतजार है चार्जशीट का। फॉरेंसिक रिपोर्ट आएंगी, उसको संलग्न किया जाएगा चार्जशीट के साथ। चार्जशीट में क्या क्या होगा, विटनेसेस के बयान होंगे, इसके अलावा दस्तावेज होंगे, सीडीआर रिकॉर्ड होगा, सीसीटीवी फुटेज होंगी कई जगह की जहां पर मौजूदगी साफ हो रही है। यानी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जो कंप्लीट चेन है वो पुलिस प्रेजेंट करेगी, मेघालय पुलिस। और इस पर जो हमारी बात हुई है, लगे हुए हैं अधिकारी, लगातार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं विपिन ने क्या बोला है। पुलिस को सोनम के पास से 5 जोड़ी बिछुड़ी और पायजेब भी मिली है। हम सबको पता है ज्वेलरी, बिछुड़ी एक ज्वेलरी है, पायजेब मिली है। ये गहने उनके परिवार ने नहीं दिए थे, ये विपिन का कहना है। अब ये गहने कहाँ से आए उसके पास से, क्या वो अपने घर से कुछ गहने लेकर गए या किसी और ने दिए गहने, इसकी जांच होनी चाहिए। यानी ये सोनम के पास पहले से रहे होंगे या किसी और ने दिए होंगे। उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें पुलिस की जांच में मदद कर सकती है। बाकायदा तस्वीरें दी गई हैं, ये एविडेंस दिया गया है कि उन्होंने कौन कौन सी ज्वेलरी दी थी, क्या क्या ज्वेलरी दी थी, क्या कोई चेन दी थी, कड़े दिए थे, पायजेब दी थी, तमाम जानकारी उन्होंने लिस्ट में दी और जो उससे रिलेटेड वीडियो फुटेज है वो भी दी है। उन्होंने क्या बताया विपिन ने, सोनम को रानी हार दिया था। क्या क्या दिया था, रानी हार था, छोटा हार था, अंगूठी थी, टीका था, चूड़ियां थी, बैंगल्स और चेन जैसी ज्वेलरी दी गई थी। ये क्लियर किया है विपिन की तरफ से। अभी तक ये साफ नहीं था कि क्या क्या दिया गया। ये पूरी लिस्ट आ गई जो उन्होंने बताया क्या क्या दिया। विपिन ने सोनम के भाई गोविंद पर भी सवाल खड़े किए और हमारे कई सारे दर्शक गोविंद पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गोविंद मिला हुआ है, कई लोग कह रहे हैं कि वो पहले तो कुछ कह रहा था, अब कुछ कह रहा है। हालांकि गोविंद का कहना है कि उनका स्टैंड क्लियर है। उन्होंने कहा कि गोविंद अब मीडिया में कह रहा है कि वो राखी से पहले जाकर सोनम से मिलेगा। जो हम वीडियो में बात कर रहे थे वही बात विपिन कह रहे हैं। साथ ही पुलिस पर भरोसा नहीं जता रहा है। विपिन ने बताया कि शुरुआत में गोविंद ने परिवार से कहा था कि वो राजा को न्याय दिलवाएगा और सोनम को फांसी तक पहुंचाएगा। ये दो बातें कही थी, न्याय दिलवाएगा, फांसी तक पहुंचाएगा। इसका मतलब शुरुआत में गोविंद ने ये मान लिया था कि इस केस में सीधा सीधा जो दोषी है वो सोनम है। वह राजा के अंतिम कार्यक्रमों में बिना बुलाए आया था, ये भी विपिन का कहना है। लेकिन अब वो सोनम के लिए वकील करने की तैयारी में। आप सोचिए, पैंतरा बदला गया है, गोविंद ने पैंतरा बदल लिया और इस तरह की बात अब परिवार कह रहा है, खासकर राजा का परिवार कह रहा है, राजा के भाई कह रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि गोविंद ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारी भावनाओं से खेला है। विपिन का यह बड़ा इल्जाम है जो क्लियर कट विपिन ने कहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह धोखा किया है। इसके अलावा एक और आपको अपडेट दे दूं, दरअसल राजा की एक बहन है,
वो काफ़ी वीडियोस डालती है, उनके खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है और कुछ उन्होंने टीका टिप्पणी की थी, उसको लेकर ये धार्मिक भावना भड़काने का केस दर्ज हुआ है असम में। हालांकि जो उनकी बहन है उन्होंने माफ़ी मांग ली है। उनके भाई जो विपिन है उन्होंने कहा है कि पहले ही वो माफ़ी मांग चुकी है, मेरी जो बहन है, चचेरी बहन है उनकी, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो असम जाकर भी अपनी बात स्पष्ट करेगी। अब आपको बता दूं आरोपियों में किस किस की क्या भूमिका रही। हम सबको पता है विशाल, आकाश, आनंद, कुरमीत, तीनों आरोपी मौके पर थे। विशाल ने मारा, बाकी आकाश और आनंद मुकर गए। सोनम और राज कुशवाहा, इसके अलावा और कौन कौन से आरोपी है? शिलोम जेम्स, बलवीर यानी बल्लू, लोकेंद्र तोमर। इससे पहले हमें सबको पता है कि बयान सामने आया था सोनम के परिवार से भी। हालांकि उन्होंने तो नकार दिया था, यह कहा था कि राज से बेटी का कोई अफेयर नहीं है, हमारी बेटी कहती तो हम उसकी शादी करा देते। हमारी बेटी, दोनों ने 1 घंटे बैठ के बात की थी, उसके बाद ही उसने हाँ की थी राजा से शादी के लिए, हमने कोई दबाव नहीं डाला था, वो तमाम बातें बोले। लेकिन हमारे कई दर्शक हैं, कई व्यूअर्स हैं, मैं लगातार कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है गोविंद को खासकर, और खासकर सोनम के परिवार को। ये कहा है कि वो अब जिस तरह की बातें बोल रहे हैं उनके पास कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है। वो ऊल जलूल आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, जबकि सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। वो ये कह रहे हैं कि उसका राज से कोई अफेयर नहीं था। ये भी साफ है कि संजय वर्मा नाम के बंदे के नाम से वो बात करती थी, कई बार कॉल किया था। वो ये कह रहे हैं कि उसने नहीं मारा। बहुत सारी चीज़ें वो कह रहे हैं। उसकी मौजूदगी मौके पर मिल रही है। ये पता चल रहा है जो आरोपियों ने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया, हालांकि उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन अभी भी परिवार एक चीज़ पर अड़ा हुआ है राजा का, वो परिवार अड़ा हुआ है नार्को के लिए। हालांकि मेघालय पुलिस लगता नहीं कि नार्को कराने के मूड में, क्योंकि उनके पास, उनका कहना है कि इस पूरे मामले में क्लिंचिंग एविडेंसेस हैं आरोपियों के खिलाफ। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने इसमें कोशिश करी आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने की। शुरुआत में चार्जशीट की बात करी हमने, इसके बाद हमने बात की कि विपिन का क्या कहना है, जो राजा का भाई है। काफ़ी अहम बातें उसने कही। उसने गोविंद पर ही सवाल खड़े कर दिए। उसने कहा कि वो धोखा दे रहा है, तमाम बातें उसने कही। गोविंद पर भी सवाल खड़े किए। हालांकि गोविंद ने अपना स्टैंड जो है वो आप सुन लीजिए जाते जाते क्या कहना है गोविंद का। विपिन का भी क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। इस तरह का कोई सामान आया हो पूछताछ के लिए, जो उनका रिमार्क था नरबली को लेकर? नहीं, उसमें खाली ये था इसके अंदर, तो माफ़ी मांगने के लिए उन्होंने कहा था, तो हमने माफ़ी मांग ली उनसे। क्या लेटर था, किसकी तरफ से था और कब आया था ये? लेटर नहीं था, जैसे इंस्टाग्राम पे जो रील चल रही थी ना, उसमें स्वीटी के फॉलोअर बढ़ रहे थे, तो उस हिसाब से हमको लगा था। तो स्वीटी केस को अलग से ले आ रही है, तो उनका स्वीटी को कोई इतने कोई सबूत वगैरह होंगे, इसलिए उन्होंने बोला था तो आपको जो भी आपके सबूत हो तो हमको बता दीजिए, तो माफ़ी मांग लीजिए। तो उन्होंने माफ़ी मांग ली उन लोगों ने। कहाँ से ये सम्मन आया था, नोटिस आया था और कब ये आया था? इसको होगा अपने 15 दिन होगा। किसने भेजा था? आसम ने। पुलिस की तरफ से आया था? हाँ, क्या लिखा था उसने? ये माफ़ी मांगने के लिए। नहीं, जो सृष्टि ने जो बात बोली थी उसका कोई जिक्र था इसमें? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं। नहीं, इसमें इस टाइप से कुछ भी इसमें नहीं था। खाली इसमें ये था जैसे कि सृष्टि वंशी जो है, इसने जो इंस्टाग्राम पे जो रील बनाते रील डाल रही थी, उस हिसाब से जो उसके फॉलो बढ़ रहा था इसके अंदर, और उस हिसाब से उन्होंने कहा था तो आप लोग जो है एक तो इसको केस को डाइवर्ट कर रहे हो और कहीं ना कहीं अब जो धर्म को बीच में ला रहे हो। तो ये जो फॉलोअर बढ़ रहे थे, ये तो कोई कारण नहीं होता सम्मन का। उनका बयान क्या था इंस्टाग्राम पे? देखिए, बयान इसमें ये जैसे नरवली जो हम बता रहे हैं, हम तो मिता में सभी बोल रहे हैं, तो इसमें उनको लग रहा था आपको ये कहने इसको धर्म के बीच में ला रहा हो, इसलिए। आशंका जाहिर की थी उन्होंने? हाँ। कि इस तरह का हो सकता है? हाँ। तो माफ़ी मांग ली गई या माफ़ी मांग ली? बयान के लिए बुलाया वहाँ पे? नहीं। चलो। एक 2 मंगलसूत्र जो मिले थे, ये फोटो कहाँ से तस्वीर आई थी और आप लोग को कब पता चला, और क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, इसमें मंगलसूत्र जो 2 मिले हैं, उसमें से एक मंगलसूत्र हमारा था, मिनी मंगलसूत्र, और दूसरा मंगलसूत्र जो है हमारा नहीं है। और उसमें एक और चेन जो मिली है, वो चेन में हमारी नहीं है, और उसमें पाइजेब वगैरह एक्स्ट्रा मिली है, वो हमारी हमारी चीज़ें नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें ये हो सकता है, तो जिस प्रकार से सोनम ने इसकी माँ से कहा था उस टाइम पे भी, तो मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे शादी उससे करूँगी मैं, और शादी नहीं कराओगे तो फिर आगे जब मुझसे शादी कराओगे मेरी, तो फिर आगे जो अंजाम होगा तुम सब देखोगे। तो इसी प्रकार से देखिए, सोनम की जो इच्छा थी वो तो उसने पूरी कर ली है, राजा को मार के, राजा के बलि दे के। तो उसने जब इंदौर आई थी, वो जब इंदौर रही होगी, तो उसने 100% राज से शादी करी होगी। राज ने उसको मंगलसूत्र पहना होगा, वो मंगलसूत्र वही होगा। हाँ। तो ये मंगलसूत्र कहाँ से मिले और आपको कैसे पता चला?
ये फोटो तो सब मीडिया में चली रही है ना भैया, सर मैं क्या बताऊँगा चीज़ नहीं, नहीं सब मीडिया के माध्यम से मिली सारी चीज़ें। नहीं, पुलिस की तरफ से कोई जानकारी दी नहीं, कि दो पुलिस के अलावा मंगलसूत्र नहीं, जिसमें सारी फोटो वगैरह जो है मीडिया में डली हुई है, उसमें से हमने हमारी चीज़ें जो थोड़ी चीज़ें हैं जो हमने पसंद जो चढ़ाई थी हमने वो हमने मैच कर ली सुंदर है। उसके अलावा जो मंगलसूत्र में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ चेन एक्स्ट्रा पड़ी वो हमारी नहीं है। ये तो पुलिस ने बताया आपको? नहीं, इसमें मीडिया में सब चीज़ें दिख रही मुझे। नहीं, पुलिस की तरफ से आधिकारिक जानकारी नहीं दी नहीं, इसमें जानकारी नहीं मिली है, मगर जो फोटो वहाँ से लीक हुई सारी हुई है, कहाँ की? मीडिया में जो फोटो डली हुई सारी है, जो उन्होंने ट्रे में सब चीज़ें लगा रखी थी, ये कहाँ की थी फोटो? जो रतलाम से लेके आया था वाली। बरामद की हुई थी। उस फोटो में आपके जेवर जो आपने पहचान लिए बाकी हैं सही सलामत? नहीं, जो जेवर उसमें रखे हुए हैं वो हमने देख लिए और वो सारी फोटो को सेंड कर दी है, उनने सारी फोटो मैच कर ली होगी और मैंने बताया नहीं मुझे अभी, तो बता देंगे वो मैच करके वो भी। पर इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो हमारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है इसने सोनम ने इंदौर आके रास्ते शादी करी होगी, तो वही मंगलसूत्र है। देखिए ये सब चीज़ें तो गलत है कि मंगलसूत्र वगैरह वगैरह। हाँ, वो मंगलसूत्र वगैरह जो पुलिस कस्टडी में आए हैं वो मंगलसूत्र सोनम के हैं। अब उसके बाद में कितनी ज्वेलरी क्या थी, उनके पास क्या कैरी हुआ, इसका आइडिया भी मुझे भी नहीं है। मगर हाँ, ज्वेलरी उनके पास थी, जैसे डायमंड का ब्रेसलेट वगैरह था, रिंग थी, मंगलसूत्र था और भी कुछ पायजे वगैरह भी थी। तो ये आइटम रिसीव हुए हैं पुलिस को। अच्छा, ये जो एक बात की जा रही थी कि जो ज्वेलरीज हैं ये आपने उनको लौटा दी है? देखिए वो ज्वेलरी तो हमने लगभग लौटा दी है। जो एक्स्ट्रा जो ज्वेलरी जो उनने जो भी रकम चढ़ाई थी वो ज्वेलरी हमने लौटा दी है। अच्छा, एक वो नार्कोटिक्स की मांग कर रहे हैं हमेशा कि राज का और सोनम का नार्को होना चाहिए, ये उनके परिवार के लोग मांग करते हैं, उनको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि कुछ और लोग हैं। देखिए नार्कोटिक्स अगर उनकी मांग है तो बिल्कुल होना चाहिए, मगर देखिए लगभग केस अभी पुलिस स्टडी कर रही है केस को, और अभी भी केस पे ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें पकड़ाई जा रही है, और ये केस अभी पुलिस की कस्टडी में है। तो ऑलरेडी इसमें सब चीज़ें पुलिस की तहकीकात पुलिस के हिसाब से चल रही है, और बाकी की इनकी कोई डिमांड है तो अगर पुलिस पूरी करती है तो होना चाहिए। अच्छा, ये एक अभी पुलिस जब आई थी शिलोंग पुलिस, तो उन्होंने आपसे भी बात की थी, आपको बुलाया भी था, लैपटॉप और ये सब चीज़ें ज्वेलरी की सिन्नात के लिए, तो क्या बात हुई थी, क्या बताया गया था, क्या? नहीं देखिए, मेरे को बुलाया गया था, मगर शायद वो पुलिस मेरे को मतलब टेलीफोनिक कॉल आया था कि एक बार वेरिफिकेशन करना है ज्वेलरी वगैरह का, मगर मैं उनसे मिल नहीं पाया, मुलाकात नहीं हो पाई। तो वो वेरिफिकेशन मेरा अभी भी पेंडिंग है, अभी नहीं मतलब मैं मिल नहीं पाया उनसे। अच्छा, एक और ये चीज़ निकल के आ रही है कि आप क्या सोनम से मिलने जा रहे हैं, क्या प्लान है आगे, आप लोगों ने क्या किया है? देखिए अभी तो ये जो भी पुलिस कस्टडी में जो भी ये लोग उन्होंने बोला है या बयान दिए है, वो सब चीज़ें हो गई, मीडिया ट्रायल हो गया, सब चीज़ें वेरिफिकेशन गवर्नमेंट के हिसाब से भी हो गई। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब ये सब चीज़ें अगर कंप्लीट हो गई हो तो मैं एक बार ज़रूर मिलना चाहूँगा मेरी बहन से, और ये सब चीज़ों का मैं मेरे हिसाब से मैं मेरे खून का फ़र्ज अदा करना चाहूँगा इसमें। अच्छा, ये हमेशा आपने बोला भी है कि आप राजा की परिवार के साथ हैं, आप उनके लिए वकील भी करेंगे, लेकिन उनका परिवार जो है अभी तक विश्वास नहीं कर पाया है। देखिए उनके यहाँ से तो एक उनका बेटा गया है, तो शायद ही वो विश्वास करे, मगर मैंने मेरा फ़र्ज़ जो मतलब जो राजा जी के लिए भी जो फ़र्ज़ था मैं पूरी अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो मेरे लिए एक बहन का फ़र्ज़ है वो भी मैं अदा करूँगा। दोनों चीज़ें में मैं क्योंकि मैं बीच में फंसा हुआ हूँ दोनों की चीज़ में। अगर उसने ये जुर्म अगर वो कबूल करती है, क्योंकि मैं मुलाकात नहीं हुई, मेरी मुलाकात होती है और जुर्म कबूल करती है, चीज़ें होती है, तो बिल्कुल हम उसके विपक्ष में खड़े रहेंगे। मगर अगर कबूल नहीं होता है तो मैं बिल्कुल उसके लिए सब चीज़ें करूँगा, वकील करूँगा वगैरह, और फिर वो एक अलग लेवल का फाइटिंग होगा। मगर अभी तक ये केस का एक्चुअली खुला नहीं है कि एक्चुअली उसने कत्ल करा नहीं करा, ये अभी भी गवाही वगैरह वगैरह जो भी, मतलब अब मुझे आइडिया नहीं कि पुलिस कैसे तहकीकात कर रही है, मगर अभी जो भी पुलिस बोल रही है, मीडिया बोल रही है, वही हम सुन रहे हैं, और सभी पूरी जनता, ऑल इंडिया की जनता यही सुन रही है। अभी एक्चुअल जुर्म कबूल नहीं हुआ है कि क्या चल रहा है इसमें। मैं मिलना चाहूँगा इसके लिए तो सोनम से। और ये जो एक ये इंदौर का जो शिलोंग वाला जो मामला है, जो रूम लिया था, उसी के घर से पैसे बरामद हुए हैं, ज्वेलरी बरामद हुई है, बैग तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। देखिए वो सिलोम जेम्स जो ब्रोकर था उसके यहाँ से ये सब चीज़ें बरामद हुई है, मगर उनको ये सब चीज़ें पहले राउंड में दे देना चाहिए। वो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि ऐसे कर रहे हैं, वो भी मुझे इन चीज़ों का भी आइडिया नहीं, क्योंकि हम अभी तक ये समझ रहे कि वो लालच में गए हैं कि चलो पैसे का लालच होगा, पैसा मिल गया या ज्वेलरी मिल गई, मगर उस लालच के चक्कर में 3 लोग मतलब कस्टडी में चले गए। उनकी फैमिली भी 2 लेडीज़ों को भी अंदर कस्टडी में करा था, या पुलिस से रिमांड पे रखा। तो ये सब लालच है या एक्चुअल में प्लानिंग करी गई है, ये हमें भी आइडिया नहीं है।
मगर ये सब चीज़ें ज्वेलरी वगैरह और पैसा उसके पास से रिसीव हुआ है, पुलिस के थ्रू हमें भी पता चला है इसके बाद। अच्छा गोविंद जी, सोनम तो आपके साथ बिजनेस में काम करती थी, पूरा हाथ बताती थी, क्या कभी आपकी बात हुई इस तरह से, या कुछ मन में आया कि, या कुछ बताया हो कि इस तरह की कोई चीज़ है? देखिए, सोनम ने मेरे साथ मतलब पिछले 3 साल से बिज़नेस में थी, और जो भी चीज़ें रहती थी हमारे बिज़नेस में, कुछ होता था तो वो बताती थी कि आप कुछ भी 1 रुपए भी रखा हुआ है या 10 लाख भी रखा हुआ है तो उसके अकाउंट में आज भी उतना ही पैसा है। और अगर उसने मेरे से कोई कैश पेमेंट का हिसाब भी पूछा है या हमने बताया है, तो वो कैश पेमेंट भी उतना ही रखा हुआ है। तो आज तक 1 रुपए भी गायब नहीं है। उसको जो भी लगता है वो बिल्कुल मेरे को बता के खरीदती थी, बता के ही सब काम करती थी। तो सोनम में मेरे को 1% का डाउट नहीं कि उसने 1 रुपए या 1 पैसा भी गायब करा हो बिज़नेस में से। और मैंने उसका इन्वेस्टिगेशन भी करा है, तो वो लगभग उसका सेविंग अकाउंट में भी उतना ही फंड पड़ा है जितना पड़ा रहना चाहिए। मैंने पूरे स्टेटमेंट निकाले, क्योंकि बात मीडिया में चल रही थी 16 लाख गायब है, 20 लाख गायब है। तो मैंने उस हिसाब से स्टेटमेंट निकाल के देखे कि एक्चुअल में क्या 20 लाख 10 लाख रुपए गायब हुए अकाउंट से, तो 1 रुपए भी गायब नहीं हुआ। और ये यहाँ तक कि मतलब उसके सेविंग में से गूगल पे, फ़ोन पे भी पैसा ऑलरेडी जितना था उतना ही है। रक्षाबंधन आ रहा है, क्या जाएंगे आप सोनम से मिलने? देखिए, मैं रक्षाबंधन तो अगस्त में आता है, मगर मैं उसके पहले ही, अभी जुलाई चल रहा है, मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट हो जाता है, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट कंप्लीट लगभग हो गया है, मगर एक बार मिलने की मैंने उनसे ज़रूर जिद करी है। अगर पॉसिबल रहेगा कि पुलिस थ्रू अगर मैं मिल सकता हूँ तो मैं पहले मिलना चाहूँगा, फिर उसके बाद में ही डिसीजन बना पाएंगे कि रक्षाबंधन पे क्या करना है। और एक चीज़ और बताता हूँ कि मेरा रक्षाबंधन में हमारे 2 त्यौहार आते हैं। एक रक्षाबंधन है हम दोनों भाई बहन का, और अगस्त में ही हम दोनों का बर्थडे आता है 20 अगस्त को। तो हम अगस्त में दो सेलिब्रेशन हमेशा से मना रहे हैं। पिछले 25 साल की हो गई सोनम, 25 साल से। दोनों का एक ही दिन है? जी, मेरा और सोनम का दोनों का एक ही दिन बर्थडे है। राजा के परिवार के लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, नार्को का दे रहे हैं, ज्वेलरी का दे रहे हैं, आपके परिवार के नार्को टैक्स की बात कर रहे हैं। देखिए, वो एक पीड़ित फैमिली से हैं, और उन्हें हक है इन चीज़ों का कि जो वो चाहते हैं वो। उनने मेरे खिलाफ भी बोला था कि नार्कोटिक्स होना चाहिए गोविंद का। मैं उनके साथ एग्री हूँ कि अगर उनको चाहिए कि नार्कोटिक्स हो तो हम हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। बस देखिए, अब उसने, सोनम ने ये करा है नहीं करा है वो एक सेकंड डिसीजन है, मगर उनको अगर कोई भी चीज़ें का अगर अंदेशा है तो बिल्कुल उनकी फैमिली को हक है हमारी फैमिली पे ब्लेम न मारे, डायरेक्टली बता दे कि आपको यहाँ आना है और ये चीज़ें प्रूव करना है। हम एग्री हैं। हर मेरे फैमिली के 5-6 मेंबर है, 5-6 मेंबर ही एग्री है कि आप बताइए क्या करना है हमें। अभी वो सीधे सीधे नहीं बता रहे हैं, मीडिया के थ्रू आपको पता चल रहा है? वो मीडिया के थ्रू बता रहे हैं। अगर डायरेक्टली बात करते, देखिए मैं तो उनके घर जा रहा हूँ और जाता भी हूँ, और एज आ फैमिली मेम्बर हूँ, हमने रिश्ता जोड़ा तो मैं जाता हूँ। मगर वो डायरेक्ट भी अगर बोलेंगे कि गोविंद भाई हमको आप पे डाउट है, या मम्मी पे डाउट है, या पापा पे डाउट है, तो बिल्कुल उनका हक है। वो मैं उनसे हक नहीं छीन सकता। और बिल्कुल वो जो ब्लेम करेंगे, जो भी डिमांड करेंगे, हम पूरी कर रहे हैं। जैसे आपके परिजनों ने भी बात कही थी कि राज के बारे में, कितनी कम सैलरी वाला लड़का था, हमारी लड़की इतना कमाती थी, बहुत मुसीबत के दौर में आपने कंपनी खड़ी की थी दोनों भाई बहन ने। तो ये क्या पूरा है घटनाक्रम, आपको क्या लगता है? देखिए, सोनम ने तो मेरे को उस समय तक सपोर्ट करा था कि वो, मेरा जब बिजनेस लॉस हुआ था फर्स्ट टाइम, और बिजनेस लॉस में मेरे को काफ़ी हैवी क्वांटिटी में नुकसान हुआ था। उस समय उसने मेरा घर पिछले मतलब 1 साल तक कंटिन्यू उसने मेरा घर चलाया। मैंने 1 रुपये सैलरी नहीं दिया, और वो मेरे को सिलाई करके मेरा घर चलाती थी। मेरी वाइफ तक, मतलब मेरे वाइफ है, बच्चे हैं, माँ बाप है, सबको उसने 1 साल तक मतलब अर्न करके खिलाया पिलाया, सब पूरा घर का खर्चा उठाया। तो सोनम वो लड़की है, और इसीलिए हमने इसको इतना लाड़ प्यार दिया, क्योंकि जब मैं इस लायक नहीं था तो उसने सपोर्ट करा, जब मैं इस लायक बना तो मैंने सपोर्ट करा। मगर अब ये चीज़ें बीच में कैसे आ गई इसका अंदेशा मुझे नहीं है, और मैं इसलिए आज भी डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे सोनम से मिलना है। आपको लगता है कि आपको मिलने के बाद सब चीज़ें आप क्लियर कर देंगे, या सोनम क्लियर कर देगी आपको? देखिए, जैसे कि मैंने मीडिया में गाजीपुर से आया था, जब भी मीडिया में क्लियर करा था कि मेरे को उसने कुछ नहीं बोला। मुझे लगता है कि वो उसका हाथ है, बोले वो 10% है, 5% है, मगर हो सकता है। अभी भी मैं आप लोगों को, मेरे को बताने में कोई शर्म नहीं है। उसने अगर पाप करा है तो उसकी सज़ा उससे मिलना चाहिए। मैं तो आज भी मतलब सत्य के साथ हूँ, और मैं ये सपोर्ट करूँगा। मगर नहीं करा होगा तो ये प्रूव कैसे करेंगे?
तो मैं सिर्फ वो समझना चाह रहा हूँ और मैं इसलिए उससे मिलना चाह रहा हूँ। देखिए पुलिस ने पुलिस की कार्रवाई कर ली और जनता ने जनता की कर ली, अभी एक भाई और बहन की कार्रवाई बाकी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे एक बार मिलना दिया जाए, उसके बाद में ही मैं आगे का जो भी होगा कन्फर्म करता हूँ।